आज मुसलमानों का क्या हाल है? आज मुसलमानों का खून पानी से सस्ता है। आज मुसलमानों को फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर डाला जाता है। आज मुसलमानों का फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। आज हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है। इस देश के अंदर बसने वाले किसी मज़ाहिब के लोगों की शरीयत में मुदाखलत नहीं। अगर किसी की शरीयत में मुदाखलत है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की शरीयत में। और जब भी आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई, खुदा की कसम, हिंदुस्तान की तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, किसी के लीडरों ने आवाज नहीं उठाई। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। एनआरसी यहीं पर गोली मार दी गई मुसलमानों को। लिंचिंग का मामला हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। अगर मजलूमों की कोई आवाज उठाता है, चाहे वो रोहित निमोला का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो जुनैद अंसारी का मामला हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक टीवी डिबेट पर अगर कोई आवाज है तो यकीनन बिला शुबा मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक आवाज है। वो आवाज नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। तो हमें ये फैसला करना है, हमें ये फैसला करना है कि 2022 में क्या अपना नुमाइंदा हमें वो गुंगे और बहरे और खामोश जिन्हें बोलने भी नहीं आता उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो मर्द मुजाहिद को भेजना है जो विधानसभा में जाकर के उत्तर प्रदेश के मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज उठाए। और अगर हमारी बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ना सुनी जाए तो हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को नहीं चलने देंगे। मेरे दोस्तों, आप अगर खामोश हो जाएं तो मैं बैरिस्टर साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मुजफ्फरनगर की इस तारीखी सरजमीन पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, नकीब मिल्लत, काबिल एहतराम, इज्जत माब, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, शह नशीन पे तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वेस्ट यूपी के इंचार्ज जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम साबिर साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब, डाइस पे तशरीफ फरमा जिला सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुजफ्फरनगर जनाब इंतजार अंसारी साहब, जिला सदर ओवैसी यूथ ब्रिगेड जनाब खालिद मलिक साहब, जनाब मौलाना इमरान कासमी साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश साबिक जिला सदर जनाब शाहरुल त्यागी साहब, जनरल सेक्रेटरी यूथ जनाब आबिद शकील साहब, मुजफ्फरनगर यूथ सदर जनाब दीन मोहम्मद अब्बासी साहब, जनाब हकीम ताहिर अंसारी साहब, हमारे लीगल सेल के जिला सदर एडवोकेट आमिर कुरैशी साहब, जनाब शकील अब्बासी साहब, जनाब सलीम अली साहब, मुजफ्फरनगर शहर के सदर जनाब नदीम साहब, नफीस अहमद साहब, जिला जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फरनगर, यहाँ पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दासना के चेयरमैन जनाब मोहम्मद आरिफ साहब, हमारी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, एडवोकेट फरहान जुबैरी साहब,
तमाम जिम्मेदार मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर के मेरे नौजवानों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुजफ्फरनगर की इस तारीखी सरजमीन पर आज आपके कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ फरमा है। मुझे मालूम है कि आप उनको सुनना चाहते हैं। आप बैठ जाए प्लीज, प्लीज जो लोग कुर्सियों पर नहीं है बैठ जाए, पीछे के लोगों को दुश्वारियां हो रही है, प्लीज बैठ जाए। मुझे मालूम है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना चाहते हैं और यकीनन क्यों नहीं सुनना चाहेंगे। आपके कायद पहली मर्तबा मुजफ्फरनगर आए हैं बतौर मेहमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर के। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2022 का इलेक्शन बहुत करीब है और 2022 का इलेक्शन ये तय करना है 2022 में कि आपके मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर या आप मौजूदा वक्त में जो हालात गुजार रहे हैं, क्या आप इस हालात से निकल करके आप मुस्तकबिल में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं या अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है जिसे हम सियासत के नाम से जानते हैं, आपको मालूम है कि 1947 में दिसंबर के महीने में हमारे वतन अजीज के आज़ाद होने के बाद लखनऊ के रिफाए आम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया गया जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमान ने की थी। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और मुसलमानों को ये कसम दिलाई गई कि ऐ मुसलमानों, तुम अपनी कोई सियासी जमात नहीं बनाना, ऐ मुसलमानों तुम अपना कोई सियासी कायद नहीं बनाना। हमारे बड़ों ने कहा कि ऐ मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लीडरान तुम्हारे लीडर हैं। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और हमने इख्तिदार की कुर्सियों पर 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं बल्कि 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? आज़ादी के बाद जहां सरकारी नौकरियों में मुसलमान 30% हुआ करता था, आज मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी जिसे हम अपनी पार्टी कहते थे, उस पार्टी के दौरे इख्तिदार में 30,000 से जायद दंगे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए। मुजफ्फरनगर, हाशिमपुरा, मुरादाबाद, ये इलाका छुपा नहीं है जहां मुसलमानों की मईशत बेहतर थी। उन इलाकों में दंगे करवा करके मुसलमानों को माशी तौर से कमजोर कर दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जैसा मैंने कहा आपको कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, उस सियासत को हमारे बड़ों ने कहा कि मुसलमानों, सियासी प्लेटफॉर्म बनाना तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है। हमने कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, हमने नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना। नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को हमने सेकुलर पार्टियों के नेताओं को हमने अपना नेता माना। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस से दूरी बनाई। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन मुलायम सिंह यादव ने किया। एक मर्तबा फिर हमारे बड़ों ने कहा कि ऐ मुसलमानों, एक मर्तबा फिर सेकुलरिज्म पर भरोसा करो, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानो।
समाजवादी पार्टी। यार आप लोग तो भाई साहब प्लीज, अब जिसको देना है दे दो भाई। और कोई है? और कोई है? और कोई है भाई? चलो कंटिन्यू करो यार। यहाँ पे हमने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना, हमने मुलायम सिंह को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 7% यादव, सेकुलरिज्म के नाम पर 20% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी को वोट किया। एक बार, दो बार, 3 बार हमने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। एक मर्तबा उनके लख्ते जिगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन क्या आप बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हालात में कुछ सुधार आया? नहीं आया। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पर एक यादव का बेटा ना हो, कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां पर यादव का बेटा ना हो। यादवों ने तो अपना हुकूक पा लिया, यादवों को सरकारी नौकरी मिल गई, यादव एसएसपी बना, यादव डीएम बना। भाई थोड़ा पीछे हट के छोड़ करो। यादव डीआईजी बना, हर मुकाम पर यादव पहुंचा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप कहां हो? आप कहां हो मेरे भाइयों? आप जेलों के अंदर हैं, फर्जी मुकदमात लगा करके आपको जेलों में डाला जाता है। 14% हिंदुस्तान में आपकी आबादी है, 30% जेल की सलाखों में मुसलमान है। मेरे दोस्तों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है, ये बात साबित हो गई और उस बात को यादवों ने साबित किया। 7% यादवों ने हिस्सेदारी ली और आज वो इंसाफ मांगने नहीं बल्कि इंसाफ को छीन लिए। ठीक उसी तरह इस मुल्क के अंदर आप अगर ये समझ रहे हैं कि दलितों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, दलितों के साथ भी नाइंसाफियां हुई इस मुल्क के अंदर। आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए, आजाद हिंदुस्तान में दलितों के गले में मटकी लटकाई गई, आजाद हिंदुस्तान में दलितों की मां बहनों बेटियों के साथ रेप किया गया। जब वो शिकायत लेकर के प्रधान और मुखिया के पास आता तो वापस उसको मारा जाता और कहा जाता, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कैसे हमारे पास आजाद के लोगों की शिकायत लेकर के आया? जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 130 दलित हमेशा रहता है, जो SC ST के लिए रिजर्व सीटें हैं। 130 दलित पार्लियामेंट के अंदर होते हुए भी क्यों जरूरत पड़ी मान्यवर काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी का गठन करने के लिए? क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उत्तर प्रदेश में 11% जाटो बस्तियों में जाकर के मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि ऐ जाटो, ऐ मेरे समाज, ऐ मेरे कौम के लोगों, अगर तुमने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया तो तुम्हारे साथ नाइंसाफियां होती रहेंगी, तुम्हारे मां बहनों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहेंगी, तुम्हें डीएम एसएसपी तो दूर एक चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। दलितों ने उस बात को समझा, दलितों ने समझा इस बात को कि सियासत एक बहुत बड़ी ताकत है जमहूरियत में। दलितों ने काशीराम को अपना नेता माना, दलितों ने मायावती को अपना लीडर माना, नीले झंडे को अपना झंडा बनाया और इस मुल्क के अंदर 11% उत्तर प्रदेश में जाटो मुत्तहिद हुआ और इस प्रदेश में एक बार, दो बार, 3 बार नहीं 4 मर्तबा अपनी हुकूमत बनाया। और जाटो आज हिम्मत नहीं है कि जाटो बस्तियों की तरफ आंख उठा करके अगर कोई देख ले। नहीं मेरे भाइयों,
आज मुसलमानों का क्या हाल है? आज मुसलमानों का खून पानी से सस्ता है। आज मुसलमानों को फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर डाला जाता है। आज मुसलमानों का फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। आज हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है। इस देश के अंदर बसने वाले किसी मज़ाहिब के लोगों की शरीयत में मुदाखलत नहीं। अगर किसी की शरीयत में मुदाखलत है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की शरीयत में। और जब भी आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई, खुदा की कसम, हिंदुस्तान की तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, किसी के लीडरों ने आवाज नहीं उठाई। अगर किसी ने आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। एनआरसी यहीं पर गोली मार दी गई मुसलमानों को। लिंचिंग का मामला हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। अगर मजलूमों की कोई आवाज उठाता है, चाहे वो रोहित निमोला का मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो जुनैद अंसारी का मामला हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक टीवी डिबेट पर अगर कोई आवाज है तो यकीनन बिला शुबा मैं ये कहूंगा कि सिर्फ एक आवाज है। वो आवाज नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। तो हमें ये फैसला करना है, हमें ये फैसला करना है कि 2022 में क्या अपना नुमाइंदा हमें वो गुंगे और बहरे और खामोश जिन्हें बोलने भी नहीं आता उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है, या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो मर्द मुजाहिद को भेजना है जो विधानसभा में जाकर के उत्तर प्रदेश के मजलूमों की, मुसलमानों की, दलितों की आवाज उठाए। और अगर हमारी बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ना सुनी जाए तो हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा को नहीं चलने देंगे। मेरे दोस्तों, आप अगर खामोश हो जाएं तो मैं बैरिस्टर साहब का खिताब शुरू हो जाएगा।